सत साहेब साधु भाई बोलिए सतगुरुदेव की जय। सभी को साहेब बंदगी। साधु भाई सतगुरु कबीर साहेब जीवों के एक एक भ्रम के तार को तोड़ते हुए और सत्य ज्ञान उनके हृदय में अवस्थित करते हैं, स्थित करते हैं। वही सत्य ज्ञान सतगुरु ज्ञान गंगा चैनल पर आपको इस दास ब्रह्म प्रकाश के माध्यम से बताया जा रहा है। इस दास के शरीर को साहेब ने निमित्त किया है आप तक अपना ये ज्ञान पहुंचाने के लिए। तो इस ज्ञान को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कबीर साहेब आपको धीरे धीरे इन सारे संसार की दुविधाओं पाखंडों से दूर निकालते हुए उस परमात्मा के अंदर स्थित करना चाहते हैं। तो उसी ज्ञान को सुनकर आप उस परमात्मा में स्थित हो जाइए। तो बात उस समय की है जब सतगुरु कबीर साहेब संत रविदास जी के पास गए हुए थे और संत शिरोमणि रविदास जी अपनी जूतियों का काम कर रहे थे। कबीर साहेब उनसे अपनी जूतियां गंठवाने गए और वहीं पर कुछ ब्राह्मण अपने हाथों में मोटी मोटी पोथियां लिए वहां से निकल रहे थे और संत रविदास जी को देखकर हंसने लगे। कबीर साहेब वहीं पर बैठे हुए उनकी तरफ देख रहे थे। उनकी नज़र जब साहिब पर पड़ी तो सभी ब्राह्मणों ने कहा, बोले देखो राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी, कि दोनों एक जैसे मिल गए, दोनों नीच नीच। जब ये बातें सुनी कबीर साहिब ने, तो कबीर साहिब ने उनको कहा कि तुम किस प्रकार से नीच कह सकते हो? ये जानते हो ये संत शिरोमणि हैं, ये वे संत रविदास जी हैं जिनके ज्ञान का डंका बजता है। आप कैसे कह सकते हो कि ये नीच है? नीच तो वो होता है जो परमात्मा की नज़र में वो कार्य करे जो नीचता पूर्वक हो। परमात्मा का भक्त हरिजन होता है, उस हरि का जन होता है, जो कि तुम कभी नहीं बन पाओगे। संत रविदास जी की महिमा के बारे में तुम जानते ही क्या हो? जब कबीर साहिब ने इस प्रकार की बातें करी तो संत रविदास जी ने कहा कि जाने दीजिए साहिब, ये तो रोज की बात है, अच्छी बात है ना, इसी बहाने इनको मुस्कुराने का कुछ तो अवसर मिलता है। चलो मुझे देखकर ही सही, कम से कम मैं इनके मुस्कुराने के काम तो आता हूँ। जब इस प्रकार की बात कही संत रविदास जी ने तो ब्राह्मणों को इस बात पर क्रोध आ गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अरे नीच, तू इस प्रकार की बातें कर रहा है, हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहा है, क्योंकि तुझे आज इस दूसरे जुलाहे का, इस दूसरे नीच का साथ मिल गया। जब कबीर साहिब के प्रति उन्होंने नीच शब्द का प्रयोग किया तो संत रविदास जी बोले कि ब्राह्मणों आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये वो परम विभूति हैं जो तुम्हारे मान अपमान से परे हैं। ये तो उस परमात्मा के साथ हमेशा एक रहते हैं और तुमने इन्हें नीच कहकर तुमने सिर्फ और सिर्फ अपनी अधोगति करी है। इस बात पर ब्राह्मण और भी ज़्यादा गुस्सा गए। कबीर साहिब ने उनका गुस्सा देखा तो कबीर साहिब बोल पड़े कि साधो भाई, आपने रविदास जी को खूब बुरा भला कहा, हमें भी बुरा भला कहा, कोई बात नहीं, लेकिन हमने तो आपको बुरा भला नहीं कहा, फिर आप किस बात पर क्रोधित हैं? बताइए तो जरा। और आप कहते हैं रविदास जी नीच हैं। अरे रविदास जी तो जूतियां बनाते हैं, अपनी मेहनत का खाते हैं, ये किसी को मूर्ख नहीं बनाते। बताइए, इनकी जूतियों की महिमा आप क्या जानते हो? कुछ भी नहीं जानते हो। और आप लोग इन पोथियों को लिए लिए फिरते हैं। बताइए कि आपकी पोथियां बड़ी या संत रविदास जी की जूतियां बड़ी? अब जैसे ही जूतियों की तुलना और संत रविदास जी की जूतियों की तुलना उनके पोथी पुराणों से हुई तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया। वो वहीं पर बैठ गए, बोले तुम क्या अनाप शनाप बकते हो? अरे जुलाहे, तुझे पता ही क्या है? तूने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कभी वेद नहीं पढ़े, कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, तू क्या जानता है इनके बारे में? कबीर साहेब बोले बड़े शांत स्वर में, भाई देखो, मैं तो इतना ही जानता हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर आपके हाथ में कंगन है तो उसे देखने के लिए किसी भी दर्पण की जरूरत नहीं होती। तो इसीलिए साधु भाई, हम तो जो देखते हैं वो कहते हैं। मैं कहता
आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तुम इन कागजों की लिखी हुई कह रहे हो, तुम्हारा स्वयं का कोई अनुभव नहीं। जरा देखिए, संत रविदास जी मेहनत करते हैं, जूतियां बनाते हैं, वो जूतियां किस किस काम आती हैं, कितने काम आती है। और तुम बताओ, तुम्हारी ये पोथियां किस काम आती हैं? संत जी की जूतियां जीवों को कांटों से बचाती है, ठोकरों से बचाती है, गर्म तपते रेत से बचाती हैं, उनको शीतलता देती है, उन्हें आराम देती है। आपके ये पोथियां क्या काम आती हैं? बोले हमारे पोथियां जो हैं, हमारे ग्रंथ लोगों को ज्ञान देते हैं। कबीर साहब बोले ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जिसको पढ़ के जीव पार ही ना हो पाए। ये जितने भी ग्रंथ हैं, तुम्हारे जितने भी पुराण हैं, इन सब का ज्ञान केवल और केवल तुम्हारे पेट भरने के काम आता है, वो भी लोगों को मूर्ख बनाकर। यदि ऐसा नहीं है तो बताइए सभी लोगों को ये ग्रंथ पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो नीच व्यक्ति है वो नहीं पढ़ सकता इन्हें केवल उच्च कुल के व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं, केवल ब्राह्मण पढ़ सकता है। इस पर कबीर साहिब ने फिर से उनसे कहा कि तुम कहते हो नीच, जरा बताओ तो सही, आखिर नीच है कौन? तुमने हमें नीच कहा, तुमने संत शिरोमणि रविदास जी को नीच कह दिया और खुद को उच्च कुल का बताते हो। तुम्हारी भाषा ही बता रही है कि तुम उच्च कुल के नहीं हो। और यदि उच्च कुल के हो तो मुझे बताओ, जिस गंगा में ये स्नान करते हैं उसी गंगा में तुम भी करते हो, तो फिर तुम ऊंचे कैसे हो गए? जिस आकाश के नीचे ये बैठे हैं उसी आकाश के नीचे तुम भी हो, तो तुम ऊंचे कैसे हो गए? जिस धरती पे ये बैठे हुए हैं उसी धरती पे देखो तुम बैठे हो, तो बताओ क्या तुम भी नीच नहीं हो गए? जन्म से हर व्यक्ति शूद्र होता है, क्योंकि सभी माता के गर्भ से जब आते हैं तो एक ही रास्ते से आते हैं, सभी शूद्र होते हैं। तो तुम उच्च कुल के कैसे हो गए? क्या सिर्फ पोथियां पढ़ लेने से कोई उच्च कुल का हो जाता है? जब तुम्हें प्यास लगती है तुम किसी का जाति वर्ण गोत्र कुल नहीं पूछते। तुम्हें भूख लगती है तो अगर कोई शूद्र भी तुम्हें अपने घर पे बुलाता है, कुछ भी भोजन अनुष्ठान कुछ भी करवाता है, तुम तुरंत भोग के लिए दौड़ पड़ते हो। उस समय तुम्हारा यह उच्च कुल कहाँ चला जाता है? तब तुम कैसे भूल जाते हो कि जिसने भोजन पकाया है वो एक नीच कुल का है? क्योंकि तुम्हारी जो पेट की भूख है, तुम्हारी जो लालच की भूख है, ये तुम्हारे अंदर ऊंच नीच का भाव पैदा करती है। वास्तव में इस संसार में ना कोई ऊंचा है ना नीचा है, सभी के अंदर वो परमात्मा ही तो विराजमान है। और यदि वो परमात्मा सबके अंदर है तो बताओ मुझे कि ऊंचा कौन हुआ और नीचा कौन हुआ? जरा बताइए हमें, क्या तुम्हारे वेदों में नहीं लिखा है कि ये आत्मा ही वो ब्रह्म है? ब्राह्मणों ने कहा कि हाँ लिखा है। बोले यदि वो आत्मा ब्रह्म ही है तो वो ब्रह्म तो सबके अंदर विराजमान है, और यदि वो ब्रह्म ही सबके अंदर विराजमान है तो बताइए तुम किसे नीच कह रहे हो? यदि शरीर को नीच कह रहे हो तो सभी का शरीर एक ही प्रकार के मांस रक्त हड्डी इन्हीं से तो बना है, तो फिर नीच कौन हुआ? और यदि उस आत्मा को नीच कह रहे हो तो तुमसे बड़ा अज्ञानी कौन है? इसीलिए ऊंच नीच की बात ना करो। तुम्हारे ये पोथी पुराण किसी काम नहीं आने वाले, तुम केवल जीवों को बहकाते हो। वास्तव में संत शिरोमणि रविदास जी को देखिए, इनकी जूतियों की महिमा तुम नहीं जानते हो। ये जूती गांठते हैं, अपनी मेहनत का कमाते हैं, तुम क्या जानो इनके बारे में? और देखा जाए तो कबीर साहिब की यहाँ पे बात भी बिल्कुल सही है। अब देखो, अगर मान लो एक व्यक्ति थे, उनसे हमने पूछा कि भाई क्या हुआ? बोले होना क्या था, जूते ने काट लिया। तो हम हैरान रह गए, अरे क्या जूता भी काटता है क्या? फिर एक दिन उन्हें जूते में तेल लगाते हुए देखा, किसी ने बताया होगा कि भाई जूता काटे तो उसे तेल लगा दो। तो हमने पूछा कि क्या हुआ? तो बोले कि भाई जूता चू चू कर रहा था। माँ वाह, इसका मतलब जूता बोलता भी है। फिर एक दिन किसी ने किसी के बारे में कहते हुए सुना कि अरे वो तो बस जूतों का यार है। तो हमें समझ में आया कि भाई जूते दोस्ती भी निभाते हैं। और उसके बाद एक दिन एक बुजुर्ग अपने बेटे को डांट रहे थे, तो बोले तू लगता है जूते खाए बिना नहीं मानेगा। तो हमें समझ में आया, अरे जूते खाए भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब
कि जूते बहुत काम आते हैं। और इतना ही नहीं, फिर होली के दिन एक को गधे पे बैठाया हुआ था, कुछ उसने गलत हरकत की तो उसको, मूर्ख को गधे पे बैठा के उसके गले में जूतों की माला पहनाई गई। तो समझ में आया कि जूते सम्मान देने के काम भी आते हैं। अब वहीं पे, अब आजकल के तो अगर आप देखेंगे तो जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल में जो सबसे ज़्यादा गोल करता है उसे गोल्डन बूट दिया जाता है। तो इसका मतलब जूता पुरस्कार में भी आता है। अभिनेता हो तो अभिनेता को भी जो है वो भी एक गोल्डन बूट दिया जाता है उसे भी। हाँ, ये बात दूसरी कि ये समझ में नहीं आता कि भाई वो सम्मान नेता को दिया जा रहा है, अभिनेता को दिया जा रहा है या किसी खिलाड़ी को दिया जा रहा है। तो जूतों की बड़ी महिमा है। तो कबीर साहब ने जो कहा था ना कि संत रविदास जी की जूतियों की महिमा, बोले तुम नहीं जानते हो। तो हमें समझ में आया कि हाँ भाई, लगता है कबीर साहब बड़ी गहराई से बात करते हैं। अब किसी को मान लो मिर्गी का दौरा पड़ जाए तो लोग कहेंगे जूता सूंघाओ। तो ये ज्ञान मिलता है कि जूता औषधि भी है, इससे होश भी आ जाता है। शादी में दूल्हे की सालियाँ उसके जूते चुरा लेती हैं और वापस करने के बदले जो है पैसे मांगती हैं। इसका मतलब कि जूते का अपहरण भी होता है। और फिर एक गाना सुना करते थे हम बचपन में, राज कपूर का था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है शायद राज कपूर का था, मेरा जूता है जापानी। तो समझ में आया कि जूते की नागरिकता भी होती है। तो क्या समझा आप लोगों ने भी कि जूता जो है काटता भी है, जूता बोलता भी है, जूता दोस्ती भी निभाता है, जूता खाया भी जाता है, सम्मान भी दिलाता है, जूता औषधि भी है, जूते का अपहरण भी होता है, उसकी नागरिकता भी होती है, पहना तो जाता ही है। इतना ही नहीं, जब भगवान श्री राम गए थे वनवास तो भरत जी जो हैं उनकी खड़ाऊ लेकर सिंहासन पे रख के राजकाज किया था उन्होंने। इसका मतलब जूता राजा भी बन सकता है, और यदि भगवान का वो जूता तो उसकी पूजा भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि एक साधारण सी वस्तु जूता, वो जूता भी जिसके पास रहता है उसी के हिसाब से उसका सम्मान होता है। तो कबीर साहब भी यही चीज कहते हैं, बोले इनकी महिमा जूतियों की तुम नहीं जानते, इनके जूतियों को स्वयं महाराज भी पहनते हैं, काशी नरेश पहनते हैं, हर एक जीव पहनता है। तो तुम क्या जानो जूतों की महिमा। तो जूता बड़ा एक मतलब देखा जाए तो वो जोड़ी में ही काम करता है। कबीर साहब कहते हैं कि इनकी जो जूतियां हैं वो जोड़ी में रहती हैं, एक जूता किसी काम का नहीं। जूते अगर एक खराब हो जाए तो दूसरा भी बेकार हो जाता है, एक टूट जाए तो दूसरे को भी फेंक दिया जाता है। और दुनिया में शायद जूता ही एक ऐसी चीज है, जूता कहिए, जूतियां कहिए, खड़ाऊ कहिए, कुछ भी कहिए, कि यही एक ऐसी जोड़ी है जो अखंड होती है, जो रहते भी साथ में है और उसके बाद चलते भी साथ में हैं और अंत में रुकते भी साथ में हैं। साहेब कहते हैं कि दूसरे को नीच कहने से कुछ नहीं होगा, यदि कुछ करना ही चाहते हो तो जैसे जूतियां एक दूसरे के साथ रहती हैं, इसी तरह तुम उस परमात्मा के साथ ऐसे एक रहो कि यदि एक तुम्हारे साथ नहीं तो दूसरे का भी कोई काम नहीं। इस प्रकार से रहो कि या तो परमात्मा के साथ रहो या फिर दोनों में कोई भी नहीं। जिस प्रकार से मछली होती है, या तो जल में रहेगी तो उसके साथ रहेगी, बाहर निकल गई तो मछली खत्म, अपने प्राण त्याग देती है। साहिब कहते हैं ये साधारण सी वस्तु जूती, इस जूती से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है, यदि कोई जीव इस संदेश को अगर समझ सके तो। लेकिन अक्सर जीव इस संदेश को समझता नहीं है, वो सिर्फ जूते को देखता है, जूते बनाने वाले को देखता है। जूते का उसे काम है, इसलिए जूता बड़ा उत्तम होता है, उसकी कीमत मिलती है, और जूते बनाने वाले का जीव को कोई काम नहीं होता, इसीलिए उसको कह देते हैं नीच। तो साधो भाई, ये संसार ऐसा ही है, ये सिर्फ स्वार्थ के पीछे भागता है। साधो भाई, सतगुरु कबीर साहेब अपने एक जो रेखता है, रेखते में कहते हैं, माड़ मत्थान मन रई को फेर ना होत घमसान ताहा गगन गाजे, उठत झनकार तह नाद अन हद घुरे त्रिकुटी महल के बैठ छाजे,
नाम की नेत कर चित्त को फोरिया, तत्त को ताय कर घिरत लिया, कहे कबीरियों संत निर्भय हुआ, परम सुख धाम तह लाग जिया। तो क्या कहते हैं सतगुरु कबीर साहेब संत शिरोमणि रविदास जी के साथ बैठ के कहते हैं कि हे रविदास जी, आप तो बड़े महान हैं, लेकिन ये जीव जो हैं, ये जीव इस भेद को नहीं समझते, आपकी महानता को नहीं जानते हैं। और ये जब महानता को जानेंगे जब ये स्वयं कुछ अनुभव कर लेंगे। तो जो ब्राह्मण बैठे हुए थे, जब वो पूछने लगे यदि तुम्हें पता है तो बताओ महानता कैसे होती है, कैसे अनुभव होता है, तो कबीर साहब ये भेद बताते हैं कि माड़ मत्थान मन रई को फेरना। रई क्या होती है? जो मथानी होती है, जो क्या करते हैं, एक पहले हाथ से चलाने वाली रई होती थी। आजकल तो जो लोग गांव में दूध बिलोते हैं तो एक रई होती है। आजकल आपके हाथ में जो शहर में हैंड ब्लेंडर है उनके पास बिजली से चलता है। पहले होती थी रई, रस्सियों से खींचते थे। अगर आपने देखा हो महाभारत में देखना, जब यशोदा मैया खींचती हैं और रस्सी चलाती हैं, ठीक है, उसको बोलते थे नेति। ठीक है, उस नेत को वो चलाती थी तो रई अंदर चलती थी और दूध को दाएं बाएं घुमाती थी। तो साहेब कहते हैं माड़ मत्थान कि मथो किसको? मन। माड़ मत्थान मन रई को फेरना, मन रूपी रई को फेरो। ये जो मन है जो इधर उधर भागता रहता है ना बाहर, बोले ना, इसे अंदर लाओ, फेरो इसे। कैसे फेरो? सांसों के सांस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। फिर क्या कि होत घमसान तहाँ गगन गाजे। और जब इस मन के साथ तुम्हारा घमासान होगा ना, युद्ध होगा, मन को इधर उधर इधर उधर जब तुम करते रहोगे ऊपर नीचे श्वासों के साथ, तो क्या होगा कि गगन गाजे। तब गगन में आवाज होती है। गगन अर्थात आपका कपाल। और फिर उठत झनकार तह नाद अनहद घुरे, त्रिकुटी महल के बैठ छाजे। कि भाई उसके बाद गगन मंडल से झनकार उठेगी, अनहद धुन उठेगी, अनहद नाद घुरेगा अर्थात बजेगा। और त्रिकुटी महल के बैठ छाजे, यानी कि आप इस त्रिकुटी पर फिर आसन लगा के बैठ जाओ, यानी कि अपने मन को शांत करके फिर त्रिकुटी पे बैठ जाओ। तो यह मथा कैसे जाएगा मन को? तो साहेब कहते हैं नाम की नेत, कि नाम रूपी जो नेत है, नेत बोला जाता है रस्सी जिससे रई चलाई जाती है, कि उस नाम रूपी रस्सी से अपने चित्त को फेरो। चित्त जो बाहर भागता है उसे अंदर फेरो। और उसके बाद क्या मिलेगा? फिर आपको मिलेगा तत्व। आता है ना गीता में, क्या कहा है श्री कृष्ण ने? ओम तत्व सत्य। वो तत्व जो है, वो तत्व को आप प्राप्त करोगे फिर। और वो तत्व क्या है? वो तत्व है मक्खन। अर्थात जिस प्रकार दूध को बिलो के, दूध को मथ के और मक्खन प्राप्त होता है, इसी प्रकार नाम की रस्सी को खींच खींच कर इस मन को अच्छे से बिलोया जाता है, मथा जाता है, तब जाके क्या होगा? मक्खन प्राप्त होगा। कहाँ पर इस मन को बिलोना है, कहाँ मथना है? इस शरीर के अंदर। यह शरीर वो मटकी है जिसके अंदर वो घृत जो मक्खन आपको मिलेगा। फिर तत्व को ताय कर, ताना अर्थात गर्म करना। जब उस तत्व को तालोगे, यानी जो मक्खन है उस मक्खन को भी जब गर्म करोगे, तब क्या होगा? फिर असल में घी की प्राप्ति होगी। वो घी कौन है? वो घी है परमात्मा, जिसे कहा जाता है सत्य। तो साहिब क्या कहते हैं कि कहें कबीर यों संत निर्भय हुआ। और जैसे उस सत्य की प्राप्ति हो जाती है तो संत निर्भय हो जाते हैं। फिर परम सुख धाम तह लाग जिया, फिर वो उस परम सुख के धाम को प्राप्त कर लेता है और उसके साथ एक होकर जीता है। फिर साहिब कहते हैं फिर कि गढ़ा निशान तह शून्य के बीच में। साहिब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए। थोड़ा सा बीच बीच में हम ब्रेक ले लेते हैं क्योंकि
थोड़ा दिक्कत हो जाती है। गढ़ा निशान तहाँ शून्य के बीच में, उलट के सूरत फिर आवे नाही आवे, दूध को मत कर घृत न्यारा किया, बहुर फिर तत्व में ना समावे। क्या कहा, ध्यान से समझिए इसको, कि जो गढ़ा निशान तहाँ शून्य के बीच में, अर्थात जो वो आपने घी अलग किया है, वो जो घी आपको प्राप्त हुआ है, वो घी कहाँ प्राप्त हुआ? शून्य में। शून्य किसे कहते हैं? साहिब शून्य बेशून्य इन दोनों से परे है। तो कहते हैं शून्य वो है जहां कुछ भी नहीं है, बेशून्य वो है जहां सब कुछ है। तो शून्य बेशून्य दोनों से परे है वो, लेकिन प्राप्ति उसकी पहले शून्य में होती है। शून्य का अर्थ इस संसार से परे। कि गढ़ा निशान की वो निशान, कि वो जो परमात्मा है, क्योंकि उस परमात्मा को आप बयान नहीं कर सकते, वो एक निशान कह लीजिए, ठीक है, एक कहते हैं ना प्रतीक। आप भारत को तो देखते नहीं हो कभी। अभी 15 अगस्त आया तो आपने किसको देखा? आपने झंडे को देखा। 15 अगस्त पे झंडा फहराया गया, लेकिन भारत क्या, भारत में तो हम रहते हैं, लेकिन क्या कभी भारत को देखा आपने? नहीं देखा। जहां जाओगे वो अलग अलग राज्य मिलेंगे, अलग अलग जिले मिलेंगे, अलग गांव मिलेगा, उस गांव में कोई मोहल्ला होगा, वहां पर आप कहीं बैठे होंगे, कहीं भी ढूंढ लो भारत आपको कहीं नहीं मिलेगा। वास्तव में सब चीजों को मिला के ही भारत बनता है। तो साहिब यही समझाना चाह रहे हैं कि भाई गढ़ा निशान, कि वहां पे तुम्हें वो निशानी मिलेगी, उस निशानी से आप समझ पाओगे कि ये परमात्मा है। और वो कहाँ मिलेगी? शून्य के बीच में। और उसका आदि अंत प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि आप भारत का आदि अंत नहीं जानते हो। आप भारत में जहां जाओगे आपको एक स्थान मिल जाएगा, कोई रेलवे स्टेशन, कोई बस स्टैंड, लेकिन वो भारत तो हर जगह है। धरती से परे हिंद महासागर जाओगे, वो भी हिंद महासागर वो भारत का ही हिस्सा है। ठीक इसी तरह से आप कहीं भी जाओ, परमात्मा के एक अंश के आप दर्शन करोगे, पूर्ण परमात्मा को तो आप जान ही नहीं पाओगे। तो साहिब यही कहते हैं कि उलट के सूरत फिर ना ही आवे। एक बार सूरत जब वहां चली जाती है, उसके बाद ये सूरत वापस नहीं आती है। ये सूरत वापस अगर आएगी तो किसके लिए? परमात्मा की आज्ञा से। जिस तरीके से कबीर साहिब बंदी छोड़ गरीबदास महाराज को सतलोक लेकर गए और फिर वापस यहीं, उनको जो कार्य दिया है वो कार्य पूरा करने के लिए। इसी प्रकार नानक जी, इसी प्रकार दादू जी, धर्मदास जी, सबके साथ ऐसे ही हुआ कि भाई जो तुम्हारा कार्य है उसको पूर्ण करो। क्योंकि ये तो सतगुरु स्वयं लेकर गए थे, लेकिन जब जीव स्वयं से जाता है, जैसे सतगुरु चेतन दास जी महाराज, सतगुरु चेतन दास जी महाराज गए, दर्शन किया, और उसके बाद क्या किया? केवल आकर बताया उन्होंने कि भाई देखो हमने दर्शन किया और इस तरीके का है और इस प्रकार से वहाँ जाया जाता है, हम किस विधि से पहुँचे हैं उस विधि को समझ लो। वो विधि उन्होंने समझाई गुरुजी को, और उसके बाद बोले कि अब मुझे आज्ञा नहीं है यहाँ रहने की, अब मुझे चलना है, और तुरंत ही वो वापस सतलोक प्रस्थान कर गए। तो साहिब क्या कहते हैं कि दूध को मत कर घृत न्यारा किया, बहुर फिर तत्व में ना समावे। कि एक बार दूध को मथने के बाद जब घी निकल आया तो उसके बाद वो घी वापस उस तत्व में नहीं समाता, यानी कि मक्खन में वापस नहीं समाता उसको, क्योंकि हम न्यारा कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यदि वो उसके अंदर पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे फिर से वो तत्व के अंदर समा जाएगा। तत्व समझिए यहाँ पे आत्मा को, और सत्य है वो परमात्मा। ठीक है साधो भाई। अब इसके बाद क्या होता है? फिर साहिब कहते हैं, माड़ मत्थान तह 5 उल्टा किया, नाम नो नीत ले सुरत फेरी, कहें कबीर यों संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण की मिटी फेरी। कि भाई इस मत्थान को माड़ कर, यानी कि ये सब कुछ दूध को अच्छे से मथ कर, कैसे मथा? 5 उल्टा किया। जो पांचों हमारी इंद्रियां जो बाहर की तरफ भागती हैं, इन सभी को अंदर की तरफ कर लिया, यानी बहिर्मुखी से अंतर्मुखी कर लिया। कैसे कर लिया?
कि ये जो बाहर का व्यवहार करती हैं, आंखें बाहर देखती, कान बाहर सुनते, नाक बाहर सूंघती, जीभ वह बाहर के रस का स्वाद लेती और त्वचा बाहर का स्पर्श करती है, तो साहेब क्या कहते हैं यहाँ साधु भाई? साहेब कहते हैं कि इनको बाहर से वापस अंदर की तरफ ले आओ। क्या जबरदस्ती लेके आया जाएगा? नहीं। जैसे कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से तो विषयों का त्याग करता है और अंदर से उनका चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी और दंभ ही है। कबीर साहेब भी यही कहते हैं कि भाई हमारा जो मार्ग है वो हठ योग का नहीं, वो सहज योग का मार्ग है। क्या है सहज योग का मार्ग? कि सुमरण मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। कि हमारा तो सुमरण का मार्ग है और बड़ा ही सहज मार्ग है, वो सहजता से ही चलता है, उसमें हठ नहीं चलता। अब देखिए, पहले हमने आपको नियम भी बताए थे, यदि हमारे नियम अगर आपको याद हो, नहीं याद हो तो जो सत्संग की वीडियो है जो नियमों के बारे में, आप उसे एक बार देख लीजिए। हमने क्या बताया था कि भाई यदि आप कभी, लड़की आपके घर आती है, बेटी आती है, तो आप उसको पैसा भी दे सकते हो, आप उसको जैसे सीधा कोथली हमारी तरफ होता है, लड़की को कुछ शगुन दिया जाता है, या हर साल 3-4 मौके ऐसे आते हैं, होली पर, दिवाली पर, उसको कुछ दिया जाता है। उसके बच्चे की अगर मान लीजिए शादी है तो उसका भात भरा जाता है। कुछ गुरु ये बोलते हैं, कुछ क्या, एक जो रामपाल जी महाराज है वो ये बोलते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना, आपको ना भात भरना है, ना लड़की को कुछ देना है, ना लेना है, कुछ भी नहीं। तो साधो भाई उस समय भी हमने ये कहा था कि ये बात बिल्कुल गलत है। अगर ये गलत नहीं होती तो बताइए स्वयं भगवान ने आके नरसिंह जी का भात क्यों भरा? आपने नरसिंह का भात सुना होगा ना। तो ये अपनी मन गढ़ंत सिर्फ बनाए हुए थे कि भाई ताकि लोग बाहर पैसा ना दे, और क्या कहते थे कि जो धन तुम लड़की को देने वाले हो वो आश्रम में दान करो। तो साधो भाई अब देखिए, अब हमारी इस बात को, इस ज्ञान को जब उन्होंने सुना तो अब वो क्या कहते हैं कि ठीक है जी आप दे सकते हो। एक किसान ने उनसे प्रश्न किया है कि हम क्या करें? बोले तुम भात भरना चाहते हो भरो, तुम जो है उनको पैसा देना चाहते हो दे दो, सूट देना चाहते हो दे दो। तो साधो भाई मैंने जैसे कि पहले बताया था कि ये कबीर साहेब का जो सत्य ज्ञान है, एक दिन सभी गुरु, सभी लोग इसको मानेंगे, क्योंकि ये कबीर साहेब का सहज योग मार्ग है, सहज मार्ग है। ये हठ योग का मार्ग नहीं है कि अपने हठ के द्वारा आप प्राप्त कर लोगे। अभी एक और पाखंड चल रहा है और कहा जाता है कि नो सेक्स नो मोक्ष, कि भाई सेक्स मत करो नहीं तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इस प्रकार की बहुत सी फेसबुक पे हम देखते हैं मुहिम चल रही है। ये सब भी पाखंड है। यदि ऐसा नहीं होता तो बताइए, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज के 4 पुत्र हुए और 2 पुत्रियां, ऐसे ही तो नहीं आ गए। और भी देखिए जितने भी साधु संत थे, जो भी गृहस्थ में रहे, सभी ने अपना, साधु संत क्या जो अवतार थे, जिनको आप भगवान कहते हो, राम कहिए, कृष्ण कहिए, किसी को भी देखिए, यदि ऐसा था तो उन्होंने ये बातें क्यों नहीं लिखी? तो साधो भाई ब्रह्मचर्य एक अलग चीज होती है, और ये जो चीजें बता रहे हैं, अब बहुत से ऐसे हैं कि पति पत्नी को जो है बोले बहन, भाई बहन बना दिया। ये नितांत गलत है, अनर्थ है ये। साधो भाई इसमें से यदि आप कोई भाई बहन इसको सुन रहे हो तो इस बात को कदापि ना मानना, नहीं तो आप स्वयं ही नरक के भागी बन जाएंगे। ये हम बिल्कुल स्पष्ट बता रहे हैं। कबीर साहेब का मार्ग सुमरन का मार्ग है। सुमरन अर्थात याद करना, जाप करना नहीं। जाप करने से कुछ नहीं होता है, सुमरन करने से होगा। याद करो परमात्मा को। जब हम किसी को याद करते तो कैसे किया जाता है? सहज भाव से याद करो तभी पहुंचोगे, इस हठ योग से नहीं पहुंचोगे। तो साहिब यही चीज बताते हैं, माड़ मत्थानतः 5 उल्टा किया, नाम नो नीतले सूरत फेरी, कि भाई अपनी 5 इंद्रियों को अंदर समाहित कर लो और उन्हें मथ लो। किसके द्वारा? नाम नवनीति। नवनीत किसको बोलते हैं? मक्खन को।
कि नाम रूपी मक्खन को ले सुरत फेरी, और इस सुरत को जो है फिराओ। ये सुरत जो इन इंद्रियों के पीछे बाहर जा रही थी, इसको भी वापस उस नाम रूपी मक्खन की तरफ लगा दो। तो साधो भाई यहां पे साहिब फिर से वही चीज बता रहे हैं कि नाम सुमरन करो। जिस दिन परमात्मा में प्रेम हो जाएगा ना, उस दिन साधो भाई आप कभी ये पूछोगे ही नहीं कि जी हमारी इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, हम क्या करें। एक बहन जी का फोन आया, हमारे पति कहते हैं मूर्ति पूजा करो, ये करो वो करो। हम उनसे कहे कि भाई आपको जो करना हो करो, हम किसी को नहीं रोकते हैं। क्यों रोके, जब कबीर साहब ने एक स्पष्ट बात बता दी कि भाई देखो मूर्ति पूजा गलत बात है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि नाम सुमरन करो। अब अगर कोई किसी का पति ये कहता है नहीं मूर्ति पूजा करना है, तो बेचारी पत्नी क्या करेगी, भाई करो मूर्ति पूजा, लेकिन मन में नाम चलते रहना चाहिए। जो परमात्मा कण कण में है वो मूर्ति के अंदर भी है, तो सुमरन करो उस परमात्मा का। दो चीजें हैं मूर्ति पूजा में, एक तो मूर्ति पूजा करती है ये सारी दुनिया, और दूसरी मूर्ति पूजा किसने की, नामदेव जी ने, धन्ना ने, मीराबाई ने की थी ना मूर्ति पूजा, और मूर्ति से ही प्रकट हो गए। साहिब क्या कहते हैं कि साहिब साहिब क्या करे, साहिब है प्रतीत, अरे भैंस सींग साहिब भया, पांडे गावे गीत की है पंडितों, तुम तो गीत गाते फिर रहे हो, और ये जगत जो है ये राम राम करता फिर रहा है। साहिब साहिब क्या किसी को साहिब मिला, अरे वो राम तो भैंस के सींग से भी प्रकट हो गया। तो क्यों प्रकट हो गया, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि वो परमात्मा इस भैंस के सींग में भी है। भैंस का सींग परमात्मा नहीं, लेकिन हम किस भाव से जाते हैं, हम जाते हैं शिव जी पे दूध चढ़ाना है तो शिवलिंग पे जाके दूध चढ़ा दिया। हमारे मन में ये भाव नहीं होता कि परमात्मा इसके अंदर है, हमारे मन में ये भाव होता है कि ये परमात्मा है। इसीलिए हम उसके आगे लंबे लेट जाते हैं, दंडवत करते हैं, घंटे बजाते हैं, शंख बजाते हैं। अरे भाई परमात्मा सोया थोड़ी न है कि उसे तुम्हारे घंटे शंख चाहिए, नहीं। जिस प्रकार से एक झंडा प्रतीक होता है राष्ट्र का, ऐसे ही मूर्ति प्रतीक होती है उस परमात्मा के गुण की, बस इतना ही। तो इसीलिए उसको केवल उसी प्रकार से ही देखो। किसी को मूर्ति पूजा करनी है, मूर्ति की पूजा मत करो, जाओ ठीक है जो कहते हैं जैसा करना है वैसा कर दो। परमात्मा तो आपके भाव का भूखा है, ना उसे आपका धन चाहिए, ना उसे आपका कोई सामग्री चाहिए, हवन सामग्री नहीं चाहिए, उसे नहीं चाहिए कुछ। ये सब तो यहाँ की स्थूल चीज़ें हैं। जब आप सपने से जब सपने में आप धनी हो जाते हो, वहाँ से एक पैसा लेकर नहीं आ पाते अपने इस व्यवहारिक जगत में, तो यहाँ से वहाँ कुछ ले जाओगे क्या, परमात्मा को कुछ दे दोगे क्या, नहीं दे सकते। तो साधो भाई जो करना हो करो, लेकिन सुमरन करते रहो। एक पल के लिए भी हर सांस सांस में सुमरन करो, एक भी सांस बिना सुमरन के नहीं जानी चाहिए। और जब नहीं जाएगी तो जिस दिन परमात्मा से प्रेम लग गया, उस दिन ये सारे नियम, सारे बंधन सब टूट जाएंगे। जो कहते हैं ये करो वो करो, कुछ करने की जरूरत नहीं। परमात्मा को आपका प्रेम चाहिए, आपका विश्वास चाहिए। आप नाम सुमरन कीजिए प्रेम और विश्वास के साथ, सहजता के साथ, सहज भाव के साथ। जिसने ये कर लिया वो पार है, और जिसने यही नहीं किया वो कितनी मूर्तियां पूज ले, वो यहीं पे धरा का धरा रह जाएगा, वो केवल काल के जाल में जाएगा। इसलिए मूर्ति के सामने आप जा रहे हो, किस भाव से जा रहे हो वो जरूरी है। मंदिर के सामने से निकलते हो तो आपका माथा, आपका शीश झुक जाता है। क्यों? क्योंकि भाव आता है भगवान को प्रणाम करने का। लेकिन माता पिता के आगे से निकलते हो, गुरु के आगे से निकलते हो, तब नहीं ये बात होती, क्योंकि तब किसी ने ये बताया ही नहीं कि भाई माता पिता में भगवान है। बचपन से यही सुनते आए कि भाई मंदिर में भगवान है, तो मंदिर के आगे गए तो भाई शीश झुका दिया। अगर आपको बचपन से ये सत्य बताया गया होता कि हर एक प्राणी मात्र के अंदर वही भगवान है, वो आपके अंदर भी है, वो परमात्मा वो माता पिता के अंदर भी है, तो आप माता पिता को भी शीश झुकाते।
केवल मंदिर के सामने नहीं झुकाते। लेकिन जीव सत्य से अनभिज्ञ है और इसी का फायदा काल उठाता है और इसी का फायदा काल के एजेंट उठाते हैं, जो स्वयं को स्वयं भू गुरु घोषित कर देते हैं कि भाई हम ही हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं। तो साधो भाई यही चीज साहेब कह रहे हैं, नाम नवनीत ले सूरत फेरी, अपनी सूरत को फेर लो। बेशक मूर्ति के आगे बैठे हो, लेकिन ध्यान, ध्यान कहाँ? ध्यान होना चाहिए श्वास श्वास में, नाम जाप पर, त्रिकुटी पे आप पहुँचे होने चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, कहें कबीर यों संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण की मिटी फेरी। इस प्रकार से यदि करोगे तो संत निर्भय हो जाता है। जन्म और मरण का ये फेरा जो है, ये चक्कर जो है, ये मिट जाता है। नहीं तो इस जन्म मरण के चक्र में लगे रहोगे साधो भाई। हम बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, कड़वी बात बेशक कहें, लेकिन वो बात 100% सत्य है, क्योंकि साहिब ने इस दास को निमित्त बनाया है केवल सत्य के लिए। तो साधो भाई परमात्मा का नाम सुमरन कीजिए। और जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें जुड़िए। वहाँ आपको प्रथम विधि बताई जाएगी, फिर 1 महीने बाद दूसरी विधि बताई जाएगी दूसरे ग्रुप में, और उसके बाद फिर 2-3 महीने जब वहाँ सुमरन कर लेंगे दूसरी विधि का, फिर आपको मिलेगी तीसरी और अंतिम सार नाम की विधि। तो साधो भाई परमात्मा का सुमरन करते रहिए सहज भाव से, क्योंकि सहज भाव से ही जीव का कल्याण है। जब मन में प्रेम होता है, मान लो किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हुआ, वो कोई नियम नहीं देखती है कि क्या नियम है समाज के, क्या है, वो भाग जाती है। बस माता पिता नहीं मान रहे, भाग गए, रिश्तेदार नहीं मान रहे, भाग गए। इसी तरीके से जब परमात्मा से प्रेम हो जाता है, तो फिर संसार चाहे पागल कहे, मारे पीटे, कुछ भी हो, फिर तो केवल और केवल उसी के हो जाता है ये जीव। जैसे मंसूर अल हलज, जिनके हाथ काट दिए, शीश काट दिया, सूली पे चढ़ा दिए, जला दिया गए, लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर से आवाज़ आती रही, अनल हक अनल हक। राख दरिया में फेंक दी तो पूरा दरिया कह उठा, अनल हक अनल हक। तो साधो भाई प्रेम हो तो ऐसा हो, खुसरो बाजी प्रेम की जो मैं खेलूं पी के संग, और जीत गई तो पिया मोरा, हारी तो पी के संग। तो खेल खेलना है तो ऐसा खेलिए कि या तो परमात्मा को जीत लो, और या अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पित कर दो, हार जाओ खुद को उसके लिए, तभी उसे पा सकोगे। नहीं तो इस संसार में अपनी मैं रख के तो कोई प्राप्त नहीं कर पाया, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो। उम्मीद करते हैं दास की बात समझ आई होगी। परमात्मा सभी का कल्याण करें। सत साहिब, साहिब बंदगी।